Good morning students. How are you all? I hope all are fine. बच्चों नमस्ते। हिंदी कक्षा के लिए आपको स्वागत है। बच्चों क्या आप जानते हैं वनराज किसे कहते हैं? वनराज। Children, do you know who is called Vanaraj? You might have studied in your smaller class, right? Do you remember who is called Vanaraj? Vanaraj, king of jungle. किसे कहते हैं? शेर को। Am I right? Yes, वनराज शेर को कहा जाता है। वो वन का राजा है। The lion is called king of jungle. तो बच्चों आइए आज मैं आपको वनराज से मुलाकात पाठ के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक निकालिए, चैप्टर 3 वनराज से मुलाकात। यहाँ वनराज है शेर और उससे मुलाकात। देखेंगे कौन कौन वनराज से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेट अस सी हु ऑल गो टू मीट वनराज। कौन कौन इस वनराज से मिलने के लिए जा रहे हैं। सो वनराज से मुलाकात, मीटिंग विथ वनराज। अब मैं आप पाठ को पढ़ती हूँ, देखिए। निकुंज पाठमाला 7वीं कक्षा पाठ 3। देखिए बच्चों, यहाँ इस पाठ को देने का उद्देश्य है वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करने की प्रेरणा देना। मोटिवेटिंग टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट। सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव की भावना का विकास। टू डेवलप द सेंस ऑफ हार्मनी टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स। देखिए ये एक नाटक है। दिस चैप्टर इज गिवन एज प्ले। नाटक, एक मंच में सभी अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। देखिए यहाँ पात्र है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स। भगवान शंकर और गॉड शंकर, पार्वती हिज वाइफ, नारद, शिवगण, मानव, वनराज लायन, लोमड़ी विक्सन, हिरन डियर, बंदर मंकी, भालू बेर आदि जंगल के प्राणी एंड अदर फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स। लकड़हारा, वुडकटर। देखिए ये इस नाटक के पात्रगण है। देखिए यहाँ 4 दृश्य है। इस कहानी, इस नाटक में 4 दृश्य है। पहला दृश्य है, देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप अपना किताब देखिए। देखिए यहाँ नेपथ्य में इसका अर्थ है पीछे से, पर्दे के पीछे। पर्दा मीन्स बैक स्टेज। जब नाटक चलता है उसके पीछे का जो भाग है पर्दे के पीछे, उसे क्या कहते हैं? बैक स्टेज। सो नेपथ्य में मीनिंग बैक स्टेज। देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है भगवान, कितना दुखी बना इंसान। देखिए पीछे से, पर्दे के पीछे से किसी की आवाज, किसकी आवाज सुन रही है? देखिए तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। जस्ट लुक अराउंड। व्हाट इज द करंट सिचुएशन of the world.
देखो क्या हो गई है संसार की हालत। मानव देखिए दुखी है। कौन दुखी है यहां? इंसान। द मैन इज सैड। देखिए पार्वती को ये आवाज सुनाई देती है। देखिए वो भगवान से क्या कहती है? भगवान कैसा स्वर है? भगवान what sound it is? The sound is coming from the backstage. So what is the sound? शंकर, जब शंकर जी, देखिए बच्चों यहां जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है शंकर जी और पार्वती जी के बीच, वे दोनों आपस में बातें कर रहा है। देवी स्वर मानव लोक का है। What शंकर जी is saying? The voice is from earth. मानव लोक से। मानव लोक किसे कहते हैं बच्चों? किसे मानव लोक कहते हैं? इस धरती को मानव लोक कहते हैं, क्योंकि मानव कहाँ रहते हैं? इस धरती पर रहते हैं। और मानव दुखी है। मैन इज सैड। जब पार्वती जी के पूछती है, देखिए मानव तो चंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा वो अन्य ग्रहों पर भी चढ़ाइयां कर रहा है, विजय के नगाड़े बजा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों? देखिए मानव ने तो चंद्रलोक पर, आपको पता है चंद्रलोक पर किसने अपने पहले पादार्पण किया था? नील आर्मस्ट्रांग ने। जो मानव है, मानव ने चंद्रलोक पर पहले बार पदार्पण किया है। तो पार्वती जी कहती है क्यों ये दुखी है? क्योंकि उसने तो बहुत से साधनाएं की है। Man has conquered Chandralok and he is also trying to step on other planets. अब देखिए मंगल ग्रह पर भी जाने की तैयारियां कर रहा है। तो पार्वती जी कह रहे हैं वो तो दूसरे ग्रहों पर भी जाने की तैयारियां कर रहा है। विजय के नगाड़े बजा रहा है। विजय के नगाड़े बजा रहा है मीन्स प्लेइंग द ड्रम्स ऑफ विक्ट्री। क्योंकि जो कुछ वो करता है उसमें क्या मिलता है उसे? विजय। विजय का अर्थ है विक्ट्री, विन। सो नगाड़े, नगाड़े का अर्थ है ड्रम्स। बड़ा बड़ा जो डोल होता है उसे नगाड़ा कहा जाता है। द बिग ड्रम्स आर कॉल्ड नगाड़ा। मानव दुखी क्यों? देन वाई मैन इज सैड? उन्हें समझ में नहीं आता क्यों मानव दुखी है। मानव तो विकास कर रहा है, अपने विकास के पथ पर आगे जा रहा है, फिर मानव दुखी क्यों? उसे किस बात की दुखी है? एक ऐसी विडंबना है। हाउ आयरॉनिक। क्यों? कैसा विडंबना? उसे क्या हुआ है? जब शंकर जी कहते हैं देखिए ये सब उसकी बुद्धि के कारण हुआ है। किसके बुद्धि के कारण? मानव की बुद्धि के कारण। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, बुद्धि। क्योंकि मानव को क्या है? सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है। ही कैन थिंक, ही कैन डू एनीथिंग, ही हैज थिंकिंग कैपेसिटी। तो पार्वती देखिए वो क्या कहती है, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन अपनी सेना लेकर देवलोक पर आक्रमण करे। अब पार्वती जी को क्या होता है? डर लगता है। मानव ने तो सभी जगह पर अपना विजय प्राप्त किया है, आगे वो देवलोक पर भी क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है। सो उसे किस बात की डर है? वो कहती है कि एक दिन जरूर वो किस पर आक्रमण करेगा? हमारे लोग देवलोक पर आक्रमण करेगा। वन डे डेफिनेटली ही विल अटैक ऑन देवलोक विद दिस आर्मी। शंकर जी देखिए क्या कहते हैं। शंकर जी कहते हैं मानव को मैंने पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है। वो क्या कहते हैं? आई हैव गिवन द अथॉरिटी टू मैन टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। कौन दिया है अथॉरिटी?
भगवान ने दिया है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने मानव को क्या किया है, पूरे विश्व का आधिपत्य सौंप दिया है। आधिपत्य का अर्थ है बच्चों अथॉरिटी। बच्चों आप एक काम कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में इन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए और इसका अर्थ वहीं पर लिखिए। स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट द मीनिंग देयर इटसेल्फ। ओके, आगे देखिए, वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। कौन? मानव। मानव he is superior around all living beings। वो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। यहां श्रेष्ठ का अर्थ है सुपीरियर। देखिए, प्रकृति की सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके लिए है। सो all the natural things are made for him। जो भी प्रकृति का चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सब किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है। सो शंकर जी क्या कहते हैं? प्रकृति के जो भी चीज हो वो किसके लिए बना है? मानवों के लिए बना है। इसका मतलब हमारे लिए बना है। पार्वती जी, भगवान फिर ये शोर क्यों? फिर क्यों इस तरह का आवाज? Why this noise? आप अपने भक्तों की सुधि क्यों नहीं लेते? Why don't you take care of your devotees? भक्त यहाँ devotee. So she is asking, why don't you take care of your devotees? Why they are sad? वो क्यों दुखी है? क्योंकि भक्तों की ख्याल कौन रखता है? भगवान ही रखता है। हम सुबह उठकर किसको याद करते हैं? पहले भगवान को याद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पार्वती जी कहती है, जब मानव आपको याद कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो आप उसकी बात क्यों मान नहीं लेते? शंकर जी जब देखिए, शंकर जी क्या कहते हैं? देवी पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है कि हम भक्तों की सुधि ले, तो हम पृथ्वी लोक अवश्य जाएंगे। अगर आप चाहती है हम भक्तों की बात सुन ले, तो अवश्य हम कहाँ जाएंगे? पृथ्वी लोक पर जाएंगे। So what he says that if you wish, definitely I'll go to earth। पार्वती, भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? May I come with you? मैं भी क्या आ सकती हूँ आपके साथ? शंकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, पर हमें मनुष्य के रूप में जाना होगा। अब एक भगवान है, उन्हें मनुष्यों के पास जाना हो तो क्या करना होगा? मनुष्य बनकर हो जाना होगा। नहीं तो क्या होगा? लोग या मनुष्य उसे पहचान पाएंगे। भगवान कहते हैं कि हमें उसके सामने जाना हो तो क्या करना होगा? हमें मनुष्य बनकर वहां जाना होगा। हम आपको पूरा तमाशा दिखाएंगे कि मनुष्य अपनी ही करनी के जाल में कैसे फंस गया है। देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगा। क्या? देखिए, अब मनुष्य मुझे बुला रहा है, वो तकलीफ में है, उसे अब मेरी याद आई है। देखिए वो किस तरह अपने ही जाल में फंस लेता है। See what he says, how this human being trapped in his own trap. I'll show you the scene। पार्वती, जब पार्वती कहती है अब वो जाने के लिए तैयार हो गए, अब पृथ्वी लोग जाना चाहते हैं और जाने के लिए तैयार भी हो गए। अब पार्वती कहती है कि भगवान नारद मुनि को भी साथ ले चले तो अच्छा होगा। So what she says, it would be good if we take Narada Muni along with us।
उसे भी हमारे साथ लेकर चलते हैं। क्यों नारद मुनि को लेकर जाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए उन्होंने विश्व का भ्रमण किया है। Yes, travel around the world। बच्चों, क्या आपको पता है नारद मुनि कितने लोगों का संचार किया है? उन्होंने स्वर्गलोक, पाताल और भूलोक, ये 3 लोकों की संचारी है नारद। सिर्फ संचार ही नहीं किया है उन्होंने, वो क्या करते हैं, उसका काम क्या है? नारद मुनि का काम क्या है? मैसेज, संदेश, एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश पहुंचाना। सेंडिंग द मैसेज टू वन प्लेस टू सेंडिंग द मैसेज वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो एक जगह से अब देवताओं की कोई संदेश हो तो और दूसरे को उसे पहुंचाना है तो वो क्या करते हैं? संदेश देने की काम करते हैं। देवताओं के बीच का मीडिएटर है वो, तो संदेश वाहक भी है। वे संसार की स्थिति से परिचित है। He has traveled around the world and he is very familiar with the state of the world। संसार के सब स्थिति से वो परिचित है। उन्हें ये भी पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब शंकर जी देखिए किसी को बुलाते हैं, क्योंकि अब शंकर जी के पास नारद जी नहीं है संदेश देने के लिए। अब वो उसके गण को बुलाते हैं। गण माने एक असिस्टेंट, शंकर जी के एक असिस्टेंट गण को बुलाते हैं। एक गण हाथ जोड़े हुए आता है, आज्ञा महाराज। अब शंकर जी कहते हैं देखिए उस गण से, नारद जी से कहो विश्व यात्रा की तैयार करे। टेल नारद टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड टूर। विश्व यात्रा, वर्ल्ड टूर। ये शंकर और पार्वती अपने साथ नारद जी को भी ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं? विश्व यात्रा पर, वर्ल्ड टूर। बच्चों, क्या आपको ये समझ में आया पहले दृश्य में किन किन के बीच बातचीत हो रहा है? इन द फर्स्ट सीन, हु आर द पीपल इंटरैक्टिंग विथ? कौन कौन आपस में बात कर रहा है? कौन? पार्वती जी और शंकर जी। इन दोनों के बीच बातचीत चल रहा है ना? और उनके बीच किस विषय पर बातचीत हो रहा है? What topic being discussed between them? कौन कौन सी विषय पर बातचीत हो रही है? किस विषय पर? याद कीजिए, किस विषय पर? अभी मैंने कहा किस विषय पर बात कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वीलोक में मानव बहुत उदास है और वो मानव क्या कर रहा है? भगवान को याद कर रहा है। भगवान को याद करने पर ये कहाँ जाना चाहते हैं? अपने भक्त की तकलीफ जानने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? पृथ्वीलोक जाना चाहते हैं। इसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं, है ना? और विश्व यात्रा पर कौन जा रहा है? हु इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर? कौन कौन जा रहा है विश्व यात्रा पर? कौन? शंकर जी, पार्वती और नारद। वे अपने साथ नारद जी को ले जाना चाहते हैं। सो उसके साथ कौन जा रहा है? नारद जी जा रहे हैं। बच्चों, अब दूसरा दृश्य देखिए। अब उन लोगों ने विश्व यात्रा की तैयारी की, अब जाने के लिए तैयार हो गए और जा रहे भी। अब देखिए दूसरा दृश्य। एक नाटक में दृश्य होते हैं। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य। पहला दृश्य यहीं पर खत्म हो गया। उन दोनों का बीच का जो वार्तालाप था वो वहां खत्म हो गया। अब दूसरे दृश्य क्या है? जब वो घूमने कहाँ जा रहे हैं?
विश्व यात्रा पर, तो उसका दृश्य है। देखिए यहाँ शंकर, पार्वती एवं नारद जी विश्व भ्रमण करते हुए मधुबन में पहुंच जाते हैं। सो हियर शंकर, पार्वती एंड नारद, they have traveled all around the world and they reached to Madhuban. Where is Madhuban? मधुबन कहाँ है? मधुबन भूलोक में है, पृथ्वीलोक पर है मधुबन। सो वहाँ वो सारे विश्व भर का भ्रमण करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? मधुबन में पहुंचे। मधुबन एक जंगल है और वो वहां आते हैं। देखिए पार्वती जी वो कहती है, भगवान हमने ऋषि मुनियों को वन महिमा गाते सुना है तथा उनकी तपस्या भी यही सफल हुई है। उन दिनों जब भगवान देवता रहते थे, ऋषि मुनियाँ होते थे, तब ऋषि मुनियाँ कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे और वहीं पर तपस्या भी करते थे। So she is saying, I have heard the sages singing the glory of the forest. वन की महिमा, glory of the forest. वो कहती है मैंने उनके वन महिमा के बारे में गाते हुए सुना है, लेकिन आप सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप साधु संत नहीं है। कहाँ नहीं है? जंगल में नहीं है या बगीचा मधुबन में नहीं है। तो अब वो कहती है कि अब तो सुनाई नहीं दे रही, उस दिन सुनाई दे रही थी। शंकर, आज इस वन की दशा बड़ी खराब हो गई है। टुडे द कंडीशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज वेरी बैड। क्या हो गई है? इस वन की दशा बहुत बुरी है, खराब हो गई है। देखिए किसकी वजह से खराब हो गई है ये हमें जानना है। पार्वती, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? Why did this happen? क्यों खराब हो गई है? उन दिनों तो बहुत अच्छा था, साधु संत यहाँ रहते थे, वो तपस्या करते थे और सबकी देखभाल करते थे, जंगली जानवरों का देखभाल करते थे, सभी को वो अपना मानते थे। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है और जंगल की तो हालत बहुत खराब है। The condition of the forest is very bad. देखिए तब उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वे बातें कर रहे मधुबन में तो उसे आवाज सुनाई देती है, बचाओ हे भगवान दया करो, ओ गॉड सेव मी। किसकी आवाज? किसी दूसरे की आवाज उसे सुनाई दे रही है अपने कानों। देखिए जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम पहले किसे याद करते हैं? हम पहले भगवान को याद करते हैं। When we are in trouble, whom we will remember first? First we remember our beloved God. Yes. तो यहाँ भी जो भगवान को कोई पुकार रहा है और कह रहा है कि बचाओ प्रभु, ये तो भक्त की आवाज है जो दुखी है। पार्वती जी कहती है ये आपकी भक्त की आवाज है, दिस इज द वॉइस ऑफ द डिवोटी। आई थिंक ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, प्रभु इस भक्त पर दया करो। सो व्हाट शी इज सेइंग, उस पर दया करो। तो शंकर जी कहते हैं देखिए नारद जी दुखी मानव को बुलाओ और पूछो कि इसे किस बात का दुख है। सो ही इज कॉलिंग नारद एंड इज आस्किंग हिम टू गो टू दैट मैन एंड आस्क हिम व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, व्हाई ही इज सैड, वो क्यों दुखी है। सो नारद जी क्या करते हैं? नारद जी जाते हैं। सो नारद जी ही इज गोइंग टू ब्रिंग द मैन। तो बच्चों मैं ये समझती हूँ कि आपको ए पार्ट समझ में आया। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन
तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को एक बार पढ़ना है और समझ लेना है और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।